Hi, welcome to Kojak Challenge जहाँ पर आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। काउंटर्स वीडियो आई थिंक आपने देख ली होंगी, कोरा के आंसर्स पे पढ़ लिए होंगे, सीनियर से बात भी कर ली होगी और ऑनेस्टली कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया होगा, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर साइड के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि एक तरफ आपको मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ दिखाई जाती है विद एक्सपोजर, इवेंट्स, नेटवर्किंग, कैंपस लाइफ, और दूसरी साइड ऐसे कॉलेजेस जो प्लेसमेंट और कोडिंग कल्चर लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसी कन्फ्यूजन में दो कॉलेज का नाम हमेशा आता है, एक है आईएलएम यूनिवर्सिटी और दूसरा है जीएल बजाज। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों कॉलेजेस कंप्लीटली डिफरेंट वाइब देते हैं। एक साइड है आईएलएम जो एक्सपोजर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और बैलेंस्ड कॉलेज लाइफ पे फोकस करता है। दूसरी तरफ है जीएल बजाज जिसका पूरा फोकस एकेडमिक्स, डिसिप्लिन, कोडिंग कल्चर और प्लेसमेंट पे ज़्यादा दिखता है। मैं प्लेसमेंट की बात करूँगी, फीस, क्राउड क्वालिटी, कैंपस लाइफ, एक्सपोजर, कोडिंग कल्चर, एकेडमिक्स, आरओआई, मतलब सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज फाइनल वर्डिक्ट में मैं क्लियरली बताऊंगी कि कौन सा कॉलेज किस टाइप के स्टूडेंट के लिए एक्चुअली वर्थ इट है। बाकी कोई डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म दिया है, उसको ज़रूर से फिल कर देना। अब चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएलएम यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी टाइम से एनसीआर रीजन में प्रेजेंट है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1993 की है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट नया तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में इसका काफ़ी एक डिसेंट रिकॉग्नाइजेशन है। कैंपस अराउंड 26+ एकर्स का है, मेंटेन्ड है और ओवरऑल वाइब काफ़ी मॉडर्न है। आईएलएम मेनली एक्सपोजर, एंटरप्रेन्योरशिप, कोलैबोरेशन और बैलेंस्ड कॉलेज लाइफ के लिए ज़्यादा फेमस है। वहीं जीएल बजाज की अगर मैं बात करूं तो ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और ऑनेस्टली इंजीनियरिंग साइड पे जीएल बजाज का नेम एनसीआर रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और क्योंकि एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेज भी है, अगर हम एकेटीयू के कॉलेज की बात करते हैं तो जीएल बजाज का नेम हमेशा आता है क्योंकि प्लेसमेंट और कोडिंग कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब अगर रेपुटेशन की ही मैं कंपैरिजन करूं तो ऑनेस्टली जीएल बजाज का टेक्निकल रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली सीएसई प्लेसमेंट और कोडिंग एनवायरनमेंट की वजह से। वहीं आईएलएम का जो रेपुटेशन है वो ज़्यादा यूनिवर्सिटी टाइप एनवायरनमेंट के लिए है, वो बैलेंस्ड कॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कैंपस कंपैरिजन ऑनेस्टली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ह्यूज यूनिवर्सिटी वाइब एक्सपेक्ट कर रहे हो दोनों कॉलेजेस से तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही कॉलेजेस बहुत ज़्यादा मैसिव हैं नहीं। एमएटी, एलपीयू टाइप के कैंपसेस दोनों में ही आपको नहीं मिलेंगे। जीएल बजाज का कैंपस जो है वो कॉम्पैक्ट है, अराउंड 15 एकर्स का है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मेंटेन्ड है, क्लासरूम डिसेंट है, लैब्स अपडेटेड हैं, बट जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी एकेडमिक ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वाइब ज़्यादा आएगी। वहीं आईएलएम का जो कैंपस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा ओपन और रिलैक्स है। ये 26 एकर्स का कैंपस आपको मिल जाता है और दोनों कॉलेज में वैसे सिमिलर वाइब ही है इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम, लैब्स, सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट वैसे अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो आईएलएम के अंदर वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आईएलएम के अंदर स्ट्रिक्टनेस कम है। आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे, क्लास के बाद वहाँ पे आराम से चिल कर सकते हो। इसमें डिसिप्लिन और एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यूनिफॉर्म कल्चर भी है, अटेंडेंस भी स्ट्रिक्ट होती है, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है थोड़ा सा स्कूल टाइप का हो जाता है। आईएलएम के अंदर देखो फ्रीडम मिल जाती है, रिलैक्स इन्वायरमेंट होता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रेजेंटेशन, मतलब ये सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी होती रहती है। अब एकेडमिक्स की बात करते हैं तो दोनों कॉलेजेस में देखो मेजर ब्रांचेस अवेलेबल हैं, सीएसई, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, ईसी, और ये सारी आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। ऑनेस्टली दोनों ही कॉलेजेस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है वो सीएसई आईटी रिलेटेड ब्रांच है। अगर मैं जीएल बजाज की बात करूं तो जीएल बजाज का एकेडमिक साइड काफ़ी स्ट्रिक्ट माना जाता है, अटेंडेंस सीरियसली ली जाती है, इंटरनल एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स रेगुलरली होते हैं, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा और पीयर ग्रुप भी काफ़ी कंपेरेटिव हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट से आते हैं। यहाँ पे देखो इजीली एडमिशन नहीं होता है जीएल बजाज के अंदर, तो मोस्ट ऑफ जो आपको क्राउड यहाँ पे मिलेगा वो काफ़ी प्लेसमेंट फोकस मिलेगा। जीएल बजाज का जो कट ऑफ है वो 90% के आसपास चला जाता है, तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि किस माइंडसेट के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 15% फीस यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी फिल होती है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्लेसमेंट फोकस्ड होते हैं। वहीं आईएलएम की अगर मैं क्राउड की बात करूँ
तो आईएलएम के अंदर एडमिशन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, तो आपको काफ़ी मिक्स क्राउड देखने को मिलेगा। कुछ प्लेसमेंट फोकस में मिलेंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में मिलेंगे जो कैंपस लाइफ इंजॉय करने आए हैं। स्ट्रिक्टनेस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी बात नहीं है कि आईएलएम के अंदर कोई डेडलाइंस ही नहीं होती। अटेंडेंस यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट हो सकती है कुछ केसेस में, मतलब 60% 70% के आसपास तो आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। बट हाँ, जेएल बजाज जितना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मैं आईएलएम में पढ़ रही हूँ तो आपको बता सकती हूँ कि देखो प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग और इन सब चीज़ों पे भी आईएलएम फोकस करता है। जेएल बजाज में ज़्यादातर प्लेसमेंट पे फोकस होता है, पर हाँ आईएलएम के अंदर भी थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलती है। अब प्लेसमेंट भी कंपेयर कर लेते हैं तो देखो इसमें रियलिस्टिकली जेएल बजाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। और सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, एनसीआर में जनरली जेएल बजाज का प्लेसमेंट रेपुटेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्पेशली सीएस ब्रांच के लिए। इनका हाईएस्ट पैकेज जो है 58 एलपी गया है और एवरेज पैकेज 7 to 8 एलपी जाता है। और ऑनेस्टली देखो फीस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी आरओआई काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि फ़ीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अराउंड 6 लाख आपकी फ़ीस चली जाती है। 600+ रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं और पोल्टोगो, सर्विसनाउ, ऑटोडेस्क, वॉलमार्ट ग्लोबल, कैपजेमिनी, असेंचर, सब काफ़ी सारे रिक्रूटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जेएल बजाज की ट्रेनिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। इनका एक प्रोग्राम है LEAP करके, तो उसके अंदर ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं। वहीं अगर मैं आईएलएम के प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो सिनेरियो थोड़ा सा मिक्स्ड है। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 7 लाख के रेंज में रहता है। हाईएस्ट पैकेज इनका 20+ LPA तक गया है। और बट ओवरऑल देखो वो थोड़ा सा रेयर केस में जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो ही आपका 15 to 20 LPA का पैकेज लगता है। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर देखो मैं बात करूँ तो डेफिनेटली दोनों कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर स्टूडेंट देखो कोडिंग, इंटर्नशिप, हैकाथॉन, ये सब चीज़ें करता है तो वो दोनों कॉलेजेस में प्लेसमेंट निकालेगा। बट हाँ, प्लेसमेंट डेफिनेटली जेएल बजाज में अच्छा है। बट ये बात नहीं है कि प्लेसमेंट जेएल बजाज में अच्छा है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आईएलएम के अंदर। आईएलएम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट काफ़ी मिक्स क्राउड भी है आईएलएम के अंदर। इस वजह से भी कोई अच्छा एक प्लेसमेंट ग्रैब नहीं कर पाता है, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स उस माइंडसेट से नहीं होते हैं। तो कंपटीशन को मैं देखूँ तो कंपटीशन आईएलएम के अंदर बहुत कम है। जेएल बजाज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन है, बट हाँ प्लेसमेंट अच्छे हैं। आईएलएम के अंदर डिसेंट प्लेसमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कंपटीशन आपको कम मिलेगा। आरओआई का भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैंने बताया जेएल बजाज की फ़ीस जो है 6 लाख है, तो उसमें जेएल बजाज में काफ़ी अच्छा आपको एक आरओआई मिल जाता है। आईएलएम की जो फीसें जो है वो 9 लाख के अराउंड चली जाती है। अगर आप हॉस्टल ले लेते हो तो 15 लाख तक फीस चली जाती है। तो स्कॉलरशिप एक चीज़ है जो आईएलएम के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी कम हो जाती है फ़ीस। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो देखो स्कॉलरशिप आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज में मिल जाती है। जेईई के बेसिस पर, सीयूटी के बेसिस पर, 12th के मार्क्स के बेसिस पर। उसके अलावा भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है, गर्ल्स स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है और काफ़ी सारी कैटेगरीज में है। तो इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फ़ीस बर्डन की वजह से आईएलएम को कंसिडर करते हैं, क्योंकि फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। जेएल बजाज की मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी स्कॉलरशिप्स हैं, बट आईएलएम का जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा ब्रॉड आपको मिलेगा। मतलब आपके चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हों, आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाता है। कोडिंग कल्चर भी कंपेयर कर लेते हैं तो देखो जेएल बजाज के अंदर कोडिंग कल्चर थोड़ा सा बेटर है। वहाँ पे कंपेरेटिव कोडिंग, पीयर प्रेशर, टेक्निकल प्रेजेंटेशन और जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड इकोसिस्टम है ना, उसकी वजह से जो कोडिंग कल्चर है थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। आईएलएम के अंदर मिक्स क्राउड है, उस वजह से जो कोडिंग कल्चर है वो थोड़ा सा डिसेंट आपको मिलेगा। आईएलएम के अंदर मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 12th में डिसेंट आता है या जेईई के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आता है। तो मिक्स क्राउड है, तो उस वजह से कोडिंग कल्चर डिसेंट है। बट हाँ, यहाँ पे टेक्निकल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो उस वजह से एक अच्छा खासा कोडिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। अब कैंपस लाइफ की भी बात कर लेते हैं। ऑनेस्टली आईएलएम ज़्यादा इसमें एक्टिव है और बैलेंस्ड है। जेएल बजाज में देखो मैं सीधी बात बोलूँ, कैंपस लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब क्लब्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ये सब होते हैं, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है ना कि उसके सामने ये चीज़ें दिखती ही नहीं है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे इतने सारे आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा। और कंपेयर करो आईएलएम के अंदर, तो आईएलएम के अंदर आपको सोशल इंटरेक्शन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देखने को मिलेगा। मतलब बहुत होता रहता है। स्पोर्ट्स और जो क्लब्स है दोनों कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, बट अगेन वही है कि पार्टिसिपेशन आईएलएम के अंदर ज़्यादा होता है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं।
तो देखो जेएल बजाज का सबसे बड़ा कौन है इनका स्ट्रिक्टनेस। 75% आपको अटेंडेंस क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है, यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, हॉस्टल के अंदर इतने सारे रूल्स हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मतलब प्लेसमेंट फोकस कॉलेज चाहिए और ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी, तो जेएल बजाज के अंदर फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलती है। क्लब्स एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, बट अगेन वो सब चीज़ों के साथ स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होगा एंड काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अकेडमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। आईएलएम में वो चीज़ नहीं है। आईएलएम के अंदर काफ़ी बैलेंस आपको मिलेगा। मैं खुद अभी 3rd ईयर में आने वाली हूँ आईएलएम के अंदर, सो मैं बोल सकती हूँ काफ़ी बैलेंस है। पढ़ाई भी होती है, टीचर थोड़ा बहुत फोर्स करेंगे पढ़ने के लिए, बट जो है जेएल बजाज इतना स्ट्रिक्टनेस आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। काफ़ी चिल इन्वायरमेंट है, क्लब्स हैं काफ़ी सारे, पार्टिसिपेट करो, मज़े करो। तो हाँ, आईएलएम उस मामले में अच्छा है कि काफ़ी बैलेंस बना के चलता है। अब जेएल बजाज की कौन की बात की तो वो आईएलएम के कौन की भी बात कर लेते हैं। आईएलएम का सबसे बड़ा कौन है वो है आरओआई और प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी। प्लेसमेंट देखो डिसेंट है, बट जो नॉन सीएसई ब्रांचेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट नहीं लगते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जैसे मैंने बोला मिक्स क्राउड है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे प्लेसमेंट ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो अगर आईएलएम में आ रहे हो तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक अच्छा एक डिसेंट पैकेज लेने के लिए। और आरओआई का भी कंसर्न उन स्टूडेंट्स के स्पेशली होता है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब देखो आईएलएम में इतनी सारी स्कॉलरशिप है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है तो आई थिंक आपने थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्कॉलरशिप आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो वीडियो आ गया होगा तो उसको ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने प्रॉपर आईएलएम की स्कॉलरशिप को एक्सप्लेन किया है। बाकी फिर भी कोई डाउट आ रहा है ना स्कॉलरशिप को लेकर, तो एक बार डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपकी मार्क्स और परसेंटाइल वगैरह को देखकर जो भी बेस्ट स्कॉलरशिप होगी वो आपको सजेस्ट कर दूँगी। तो हाँ, बेसिकली मतलब यही एक यही मेन कौन है आईएलएम को लेकर। बाकी अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो दोनों कॉलेजेस काफ़ी डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप अकेडमिकली सीरियस स्टूडेंट हो, कोडिंग कल्चर चाहते हो और प्लेसमेंट ही आपकी प्रायोरिटी है, कैंपस लाइफ से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आरओआई पे फोकस है आपका, तो डेफिनेटली आप जेएल बजाज को कंसिडर कर सकते हो। अगर उतना हाई परसेंटाइल नहीं आया तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो जेएल बजाज में, क्योंकि जेएल बजाज में मैनेजमेंट कोटा भी होता है, और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो 3 लाख के अराउंड रहती है। उससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी आईएलएम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको एक बैलेंस कॉलेज लाइफ चाहिए जहाँ पे अकेडमिक्स भी हो, एक्सपोजर भी हो, नेटवर्किंग भी हो, क्लब्स भी हो, स्कॉलरशिप से काफ़ी रिडक्शन भी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप आईएलएम को कंसिडर कर सकते हो। सिंपल एक्चुअली में बोलूँ तो देखो जेएल बजाज जो है वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है, और आईएलएम जो है एक बैलेंस्ड यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट आपको देता है। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आपके लिए आईएलएम बेटर रहेगा या जेएल बजाज बेटर रहेगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से ईजिली रीच आउट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंपेरिजन एंड वीडियोज़ आने वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।